हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमोटिव इंडिया। आज की जो वीडियो है ये होने वाली है कंटिन्यूशन है मेरी कुछ ईवी को लेकर वीडियोस के ऊपर। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट है इसका पहला बजट अपना आया है। इन्होंने अनाउंसमेंट करी है अपनी नई ईवी पॉलिसी में, जिसमें लेकिन दिल्ली के अंदर काफ़ी नए चार्जिंग स्टेशंस लगाने का प्लान है। वापस सुनिएगा, लगाने का प्लान है। और एक पॉइंट जो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया से और ज़्यादातर ऑटो पोर्टल्स और न्यूज़ पोर्टल से मिस हो गया, वो एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है। फ्रॉम अगस्त 2026 टू व्हीलर्स, पेट्रोल टू व्हीलर्स विल बी बैंड इन दिल्ली एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ओनली ईवी टू व्हीलर्स विल स्टार्ट। मतलब कि अगस्त 2026 के बाद से गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली जो न्यूज़ अभी आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आपके रजिस्टर होंगे, बाकी नहीं। तो देखिए, मैंने काफ़ी बार ईवी को लेके अपने कहा है कि गवर्नमेंट की जो ईवी को लेके पॉलिसी है टोटल मैडनेस है और कुछ नहीं है। और ये वाला अगर कदम लागू कर दिया जाता है दिल्ली के अंदर, तो सिवाय जॉब लॉस के, ऑटोमोबाइल से टू व्हीलर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो पूरी इंडस्ट्री है पूरी की पूरी बर्बाद होने का चांस है। क्योंकि ईवी के अंदर और इलेक्ट्रिकल जो आपके बाइक्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा कोई सेल्स नहीं है, कुछ परसेंटेज ही सेल्स है, वो नहीं है। और चार्जिंग की अगर हम बात करें, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। हाई राइज में रहने वाले लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ईवी को चार्ज करना कितना मुश्किल काम है। जिनके खुद के घर हैं उनके लिए थोड़ा आसान है कि वो अपने घर पे चार्जर लगा लेते हैं और काम चला लेते हैं। लेकिन जो हाई राइजेज़ में रहते हैं, जिन लोग के पास चार्जिंग स्टेशन की आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, उनके लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इशू है। अगली चीज़, गवर्नमेंट को जो इतना ज़्यादा टैक्स मिल रहा है टू व्हीलर व्हीकल से, वो पूरा चले जाएगा। सर्विस सेंटर्स से लेके पूरे के पूरे सेल्स आउटलेट फिनिश ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी कंपनियां वो ईवी के अंदर ज़्यादा कोई इन्वेस्टेड नहीं है। होंडा को आप देख लीजिए कितनी ईवी आती है होंडा की, यामा को देख लीजिए कितनी ईवी आती है यामा की, और टीवीएस को देख लीजिए कितनी ईवी आती है टीवीएस की तरफ से। सबसे ज़्यादा बिकने वाला आपका एक्टिवा, कितनी ईवी बना रहे हैं, गिनी चुनी। उसके बाद भी आप ये पॉलिसी, चलिए ये तो ठीक है। सुपर बाइक्स, दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्स हब ऑफ सुपर बाइक्स। दिल्ली के अंदर दुनिया की ज़्यादातर जो भी अच्छे ब्रांडेड आपके सुपर बाइक्स हैं, इनके शोरूम अवेलेबल हैं ख़रीदने के लिए। और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग वहीं से ही परचेज़ करते हैं। फिनिश, क्योंकि ये सुपर बाइक के अंदर तो ऑलरेडी बिल्कुल अवेलेबिलिटी है ही नहीं ईवी की। और जो ब्रांड है उनके आपको पता है, सेल जाके चेक कर लीजिए आप ऑनलाइन, आपको पता चल जाएगा क्या रियलिटी है। तो गवर्नमेंट का ईवी को लेके जो क्रेजीनेस है वो मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। प्लस आपका पैसा है, आप कैसे उसको यूज़ करना चाहें, कोई आपको डिक्टेट कैसे कर सकता है। आपके पास कोई भी तो एक फ्रीडम होना चाहिए चूज़ करने का। ईवी अगर आप चूज़ करना चाहते हो आप ईवी लीजिए, अगर आप पेट्रोल चूज़ करना चाहते हो आप पेट्रोल लीजिए। जब ऑलरेडी न्यू आपके पेट्रोल के अपने और ये इनके नॉर्म्स आ चुके हैं ऑलरेडी, BS6 के अंदर, BS5 के अंदर, ये सारे सारे जब नॉर्म्स आ चुके हैं, इसके बाद में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि ईवी को इस तरह का एक क्रेज़ी पुश देने की। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, सब जानते हैं। और ई रिक्शा एक हेडेक बन चुका है, बिल्कुल एक हेडेक बन चुका है। तो ईवी की तरफ जा रहे हैं तो वो भी देखिए, जो आपने ई रिक्शा का स्टार्ट किया था आज एक हेडेक बन के रह गया। दोबारा से पेट्रोल के ऑटो चलने लगे हैं। ई रिक्शा इतनी बड़ी एक मैनेस हो चुका है कि उसको बैन तक करने की ज़रूरत पड़नी पड़ रही है कि यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे ये नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरह के कदम सिवाय ऑटोमोबाइल सेक्टर को बर्बाद करने के अलावा बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं देंगे। लोग को चूज़ करने दीजिए। अगर लोग चूज़ करते हैं कि ईवी में जाना है तो बिल्कुल उनको जान दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। पर गवर्नमेंट का अगर डिक्टेट करना कि नहीं मैंडेटरी के जो हम बोलेंगे आप वो लीजिए, इट इज़ वेरी रॉन्ग। बाकी चॉइस आपकी है। थैंक यू।